थोड़ा मुझे अजीब सा भी लग रहा है। दे दो एक मुझे, एक मेरी है। क्या लाए भाभी जी, दिखाओ जरा। भाभी से उम्मीद भी क्या रखता बेटा, भाभी ने अपनी तरह लाया कोई कद्दू। ये बोला मम्मी कद्दू की क्या जरूरत थी बल जब आप घर में थे। बल खैर पापा तो हमेशा खाली हाथ आएंगे। पापा के बस चले तो बेटे से मांगे बेटा तू ही दे दे कुछ। मतलब जब से बच्चा हुआ तब से जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। एक्चुअली इनका बच्चा इनसे हिंदी में बात कर रहा था तो समझ नहीं पा रहे थे, नहीं तो इन्होंने लाइब्रेरी लगा दिया। तो ये देख के अपनी मधुरी की याद आ रही है आजकल। यानी कि अगले 4 महीने में खुशखबरी आने वाली है। जैसे लाइब्रेरी से आ रही उसके बाद कद्दू लेके भी आ रहे घर। किसी ने दिया कद्दू के पास कद्दू दे दिया। बेटा चाय भी गई ना तो देख ले फिर। बाकी चलो भाई भाभी जी भी आ गए हैं लाइब्रेरी से। और बाकी कार्तिक बोल रहे कि मम्मी क्या लाए भाभी जी, दिखाओ जरा। भाभी से उम्मीद भी क्या रखता बेटा, भाभी ने अपनी तरह लाया कोई कद्दू है या ये बोल रहा मम्मी कद्दू की क्या जरूरत थी बल जब आप घर में थे। बल कुछ अलग लाओ ना बेटे के लिए। क्या है कद्दू, और कद्दू लेके आ रहा चूरमा लाया। हाँ चूरमा दो। चलो भाई चूरमा दिया जा रहा है बच्चों को पधाने के लिए। खैर पापा तो हमेशा खाली हाथ आएंगे। पापा के बस चले तो बेटे से मांगे बेटा तू ही दे दे कुछ। चलो भाई सही है भाई। नहीं भाई नहीं। और यहाँ पर मिट्टू यानी कि शुगर भी हमारे साथ बैठी हुई। मिट्टू कैसे आ रहा है? मिट्टू इसलिए चाय बनाई उन्होंने, बोली चीनी कम है, आ गए मिट्टू। तो शाम के अभी 5:30 बज रही है और सूर्य देव आज के दिन के आखिरी चरण में है। यानी कि ठीक सामने देखो 10-15 मिनट बाद सूर्य देव भी पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। बाकी चलो अंदर की ओर चलते। तो यहाँ हमने आजकल सुना है कि मतलब भाभी जी लाइब्रेरी जा रही है पढ़ने। तो भाभी जी क्या लगा आपको, मतलब जब से बच्चा हुआ तब से जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई? मेरी जिम्मेदारी की बात नहीं है, पर मैं सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली इनका बच्चा इनसे हिंदी में बात कर रहा था तो समझ नहीं पा रहे थे, नहीं तो इन्होंने लाइब्रेरी लगा दिया। क्योंकि अब 5G के जमाने का बच्चा है तो इंग्लिश में बात कर रहा होगा कभी बीच में, तो भाभी जी नहीं समझ पा रहे नहीं। और बाकी इसको कितनी जमाएं फूट रही है कसम से। तो ये देख के अपनी मधुरी की याद आ रही है आजकल। चलो ठीक है। बाकी भाभी जी टाइम क्या है लाइब्रेरी का? टाइम 24 आवर्स। 24 घंटे? हाँ घर में रहना ही नहीं। कितना मतलब वहाँ रह सकते हो, वैसे तो पूरा 24 घंटे का है। मन तो आपका करता होगा कि मतलब सारे दिन भर ये रो पड़े है, ना फिर बच्चे की याद आई जाती नहीं। हाँ चलो बढ़िया। तो कब तक लग रहा है कि आप मतलब क्वालिफाई कर लोगे किसी टेस्ट में? इस बार हमने भविष्य में देखेंगे। तो कितने साल की कोचिंग फिक्स कर रही है अभी? लगा रहे 2-4 साल की। इस बार हमने फिक्स कर रखा है कि कुछ तो बन ही जाएगा। हाँ इस बार तो लगी जाएगी। कौन? भाभी जी मतलब कितने महीने हो गए अभी? 2 महीने हो गए। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि यानी कि अगले 4 महीने में खुशखबरी आने वाली है। अभी तो आप जिस हिसाब से इस बार पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा मतलब एक टाइम दे रहे 4-5 घंटे पढ़ने के। ओ भाई साहब उम्मीद है कि निकल जाए। चलो बढ़िया भाई। तो कुल मिला के बात है कि भाभी जी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे लाइब्रेरी से आ रहे उसके बाद कद्दू लेके भी आ रहे घर। ये देखो मेरी तरह किसी ने दिया कद्दू के पास कद्दू दे दिया। चलो ठीक है। बाकी यहाँ की बात अरे वाह ये तो लगा है यहाँ सबको परेशान करने पे। इसकी दादी की ड्यूटी है भाई उसके पीछे, क्या ही करे भाई। बच्चे मन के सच्चे लेकिन भाई साहब इतना शैतान। ओए हेलो देख मेरी सैंडल पहन रहा और साथ में मेरी कार की चाय भी। बेटा चाय भी गई ना तो देख ले फिर, ठीक है? हाँ चाय भी मत खोना है। हाँ तो शाम के अभी 6:30 बज रही है और 6 बजे के लगभग यहाँ धूप चले जाती है। और मैं छत के ऊपर आ रखा हूँ घूमने। तो यहाँ कार्तिक भी आ रखा है मेरे साथ। कैसे लग रहा है आपको? है ये पूरा बंदर है भाई, नटखट बंदर है ए बाबा। और धूप जाने के बाद उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई माँ गंगा ने भी विकराट रूप ले रखा है भाई। बाकी भाई अभी मैं और हेमंत भाई जा रहे हैं मार्केट। तो ब्लॉग बनाने की जिम्मेदारी मैं पुष्पा को दे रहा हूँ। काफ़ी समय से इसने अपने चैनल पर ब्लॉग नहीं डाला तो आप लोग थोड़ा इसके मुखार बिंदु से कुछ शब्द सुनेंगे। और इसकी डिमांड है कि पिज्ज़ा लेके आना। बल्ले क्या लाना? कितना बड़ा? बस ये बंदर अपनी हरकत नहीं छोड़ेगा भाई। तो सर जी तो करोगे आप ब्लॉगिंग? थोड़ा बहुत जो भी कर पाओगे। भूल गए आज का बोलना, कॉन्फिडेंस लो हो गया नहीं। चल कोई नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है? तो चलिए भाई लोग तो चले गए हैं। बाकी कार्तिक यहाँ पे आ रखा है भैया लोगों को देखने कि मैं यहाँ से देखूंगा। और साथ में भाई ये रो भी रहा है कि मुझे भी जाना है कि बाजार। ये देखो इसको जैसे गढ़वाली में बोलते ना औदी लगना, तो ये औदी लग रहा है अपने पापा लोगों की। ये देखो ये औदी लग गया अपने पापा की। तो इसलिए हम कह रहे हैं भैया को कि आप आगे चले जाओ ताकि वो देखे ना। और ये देखो दोनों भाग गए ताकि जाते हुए ना देखें इनको। बाकी यहाँ देखो तो ये यहाँ ढूंढ रहा है कि कहाँ से गए हो। आज तेरे लिए पिज्जा आ रहा है बड़ा, ऊपर आ। ये देखो इसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि क्या ही बोले।
ये कह रहा गोलू चाचा के साथ जाना है कि पिज्जा खाएंगे, गली पकड़ रखी है। हाँ गला पकड़ दो। तो चलिए भाई अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा, धूप भी चली गई। अब तो यहाँ धूप लगभग 6 बजे चली जाती है, तो 1 घंटे का फ़र्क हो गया दिन में। तो अभी हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और ना बोलने में थोड़ा मुझे अजीब सा भी लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग ना बनाए हुए। तो आदत से भी छूट गई है क्योंकि घर में ही है दिन भर पड़े हुए, तो फिर इस वजह से व्लॉगिंग छोड़नी पड़ रही। क्योंकि बार बार घर का ही व्लॉग क्या ही बनाएं, बाहर तो जाना नहीं हो रहा। थोड़ा मार्केट की ओर चले जाते हैं, घर आते हैं, बस यही हमारा दिनचर्या बना हुआ है। और कार्तिक ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये अभी तक रोए जा रहे हैं कि मुझे चाचा जी लोगों के साथ जाना है। ये देखो कहाँ जाना है, ये देखो इसको, इसने जिद उठा रखी है कि भाई इसको भी बाजार जाना है अपने चाचा जी लोगों के साथ में। लेकिन क्या बाद में जाना बेटा, जब वो घर आ जाएंगे, ठीक है? तब जाएंगे ना हम लोग बाद में। बाप रे, इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया कि क्या ही बोले। और मम्मी ने यहाँ पे जो ये मिर्च की पौध लगाई थी ना, तो इससे हमने काफ़ी मिर्चें खा ली है। ये देखो एक यही पेड़ है जिस पर मिर्च लग रही है, और जैसी मिर्च इतनी हो जाती है और हम इसको खा लेते हैं। मतलब बिल्कुल नहीं बचाते भाई हम इस पर मिर्च की, थोड़ा रहने दें। काफ़ी अच्छी होती है इस वाले पेड़ की मिर्च। बाकी यहाँ पे मम्मी ने फूल भी लगा रखे हैं, तो काफ़ी ऊंचे चले गए ये फूल। तो इन पे ना एक ही कलर के फूल लगे हुए हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बाकी भाई यहाँ देखिए कार्तिक ने तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है ना कि चुप ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। लगा है कि मुझे भी घूमने जाना है। बाप रे, यहाँ देखो पापा, इसने तो अपनी दादी की रेल बना दी है बिल्कुल। ये देखो बाप रे, भूलता नहीं है भैया आसानी से। और भाई अभी उत्तरकाशी का नज़ारा देखिए तो हमारे घर से सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी हरियाली छाई हुई है, और माँ गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। आजकल तो थोड़ा कम हो रखा है, नहीं तो पूरा यहाँ तक जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रखा है अभी उत्तरकाशी का। आसमान पे बादल भी लगे हुए हैं, और ठीक यहाँ धूप की किरणें पड़ रही होगी ना बादल पे, तो यहाँ लालिमा भी छाई हुई है, हल्का पीलापन सा दिखाई दे रहा है। तो भाई ये तो चुप होने का नाम नहीं ले रहा, तो आखिरकार इसकी जिद माननी पड़ेगी। तो इसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। पानी पिएगा पहले, तो चलो फिर नीचे। कहाँ, गोदी पे? चलो चलो चलो। तो भाई इसके कपड़े देखते हैं, अगर ज़्यादा गिल्ले नहीं कर रखे होंगे तो चेंज करते हैं और इसको घुमा के लाते हैं कहीं से। चल घुमाने, चल बाल, चल घुमाने लेके जाते हैं। चल आजा गोदी पे। भाई साहब इतनी जिद कर दी ना इसने, रो रो के बुरे हाल कर दिए। इसकी मम्मी को भी बोलती हूँ कि थोड़ा नीचे तक इसको घुमा के लेके आ जाते हैं। चले तो चलिए भाई, यहाँ पर कार्तिक भी तैयार हो चुका है, भाभी भी तैयार हो गई है। तो चलें अब काकू, चलें, चलो। देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मेरी चप्पल कहाँ है? चप्पल, बुआ चप्पल कहाँ है? कहाँ है? अच्छा रुक जा, चप्पल पहनती हूँ। तो चलिए भाई अब चलते हैं, इसको भी घुमा के लेके आते हैं, वरना ये चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा था। और भाई ने मुझे दे रखा व्लॉगिंग बनाने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा पहले कि व्लॉग बनाऊँ क्या। मैं नॉर्मल जो बना सकूँगी, अब वही देखिएगा कि कैसे बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। अब देखो भाई इसके ड्रामे, अब कह रहा है कि मुझे गोद में लेके चलो, मुझे थकान लग गई। ये देखो पूरा घूमता है। क्या हुआ? हुआ क्या? ये देखो थकेगी, मैं थक गया। अब गोद में लेके जाओगी इसको। बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ यार ये, सही में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आधा ज़्यादा तो इसी की वजह से ब्लॉग नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि ये इतना परेशान कर देता है ना। हम हो चुके हैं गर्मी के वजह से चिड़चिड़े। हाँ चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उमस हो रही है। गर्मी भी नहीं उमस हो रही। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, पर हमें लग रही सारी ज़्यादा। हम पहाड़ी है ना भाई, हमारे लिए गर्मी भी बहुत हाँ, ज़्यादा। थोड़ी गर्मी होती है, हमसे तो बौखला जाते हैं गर्मी से। पागल हो जाते हैं। हाँ, एक दूसरे को और ऊपर से इसके पीछे भाग भाग के गर्मी होती है, ऊपर से ये दिमाग खराब अलग करता है। तो चलिए भाई अभी के टाइम पे हम लोग आ गए हैं गंगा जी के किनारे। तो यहाँ से माँ गंगा के दर्शन करवाते हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ देखिए भाई माँ गंगा का जल पूरा दीवार पे टच हो रहा है यहाँ पे। और देखो कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है। बाई गॉड अगर फ़ोन छूट गया ना
तो सीधे पानी में, पता भी नहीं चलेगा। तब खाऊंगी भयंकर वाली डांट क्या पता नहीं क्या होगा। इससे बढ़िया कि फ़ोन दूर ही रखो। और इसके ड्रामे अभी भी चल ही रहे हैं कि नहीं मुझे गोद पे ही घुमाओ, मतलब इसको चलना भी नहीं है और घूमने भी आना है। और यहाँ पर ना काफ़ी लोग शाम के टाइम पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गंगा जी की ठंडी हवाएं चलती है। अभी तो फिर भी कम हो गए लोग, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे घर जा रहे हैं। हम तो इसकी वजह से आए यहाँ पे, जब इसने जिद करी तो हमने कहा थोड़ी आगे तक घुमा के लेके आते हैं। तो भाई ना यहाँ पे आके ना काफ़ी आराम मिल रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मस्त मज़ा आ रहा। ठंडा तो है इधर साइड। और ना जब तक आदत थी ना व्लॉग वगैरह बनाने की, तब तक तो ठीक था। अब मुझे इतना अटपटा सा लग रहा है ना, जैसे लोगों के सामने कैमरा खोलने में और बोलने में, तो सब इधर उधर जा रहे हैं ना, तो ऐसे देख रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। आदत छूट गई है ना व्लॉगिंग करने की। पहले तो बना लेती थी, कुछ भी जैसा बोल दिया तो शर्म नहीं आती थी इतना, अब ज़्यादा आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी घूमने के लिए आए हुए हैं, गंगा जी की ठंडी हवा खाने के लिए। ये देखो इसीलिए आता है ये घूमने, ताकि ये गाड़ियों पे बैठ सके। इसे ना गाड़ी पे बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है। किसकी गाड़ी है? किसकी है? तेरी है? पता नहीं किसकी गाड़ी में बैठ के बोल रहा है कि मेरी गाड़ी है। इसका बस चले ना तो सबकी गाड़ियों को पे अपना नाम लिखा दे ये कि मेरी है। क्यों भाभी? है नहीं है, गाड़ी के वहाँ नहीं आता है घूमने के लिए। परेशान क्या? महा परेशान कहते हैं इसको जो ये करता है। काकू चले अब, चले हो गया। देखो इसको गाड़ी चलाने का तरीका देखो इसका। तो भाई भाभी को तो थकान लग गई, क्योंकि ये चलने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी मेरे पास आ गया, मतलब फिर भी इसको चलना नहीं है, आना इसको घूमने। तो मतलब रेल हमारी बनती है, हम घूमने तो नहीं, क्या ही बोले घूमने का, परेशान हो जाते हैं कभी। अच्छा हुआ देखो इसकी चीज़ें क्या करें हम इसी इंसान का, कुछ कमेंट करके बताओ इसको शांत कैसे करें हम। इसको पीट दो। वो भी डर है, घर वाले नहीं तो घर पर नहीं रखेंगे। हाँ कहाँ जाना? पूल में। इसको पुल में जाना। अच्छा पुल पे। बाकी ठीक सामने देखिए तो तिलौत पुल अब इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो गई ना, तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। बाकी पुल के बीचों बीच यहाँ पर जय माँ गंगे भी लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई ये लाइटिंग लगा के पुल। तो अभी इसे चुप कराने के लिए लेके आए हम इसे मोमो खिलाने के लिए, तो ताकि ये थोड़ा चुप हो जाए। नहीं तो वही इतना रो रहा था ना, अब ये थोड़ा चुप तो हो ही जाएगा। ये तेरा नहीं है, इसमें मिर्ची। देखो इसका बस चले ना तो सारे खा लेंगे, तो इसके चक्कर में हम लोग भी खा रहे हैं। तो एक हाफ प्लेट हमने अपने लिए मंगाई है। अरे आपने अलग से मंगा दिया इसके लिए, तो मतलब ये 2 हाफ हमारे लिए, बाकी इसके लिए अलग से 2 मोमो। थैंक यू। तो आज भाई काफ़ी टाइम बाद ये मोमो खा रहे हैं। तो भाई मोमो खाने के बाद इसको लग गई है मिर्च, तो ये पानी की डिमांड कर रहा है यहाँ पे। तो भाभी ठीक सामने जा रखी है फ्रूटी लेने के लिए, तो सबके लिए एक एक फ्रूटी लेके आ रही है। और इसका यहाँ पे भी रोना शुरू। क्या वो मिर्च लग गई? तो जब मम्मी फ्रूटी ला रही, फ्रूटी खाएगा ना, फ्रूटी पिएगा ना, है काकू, तब नहीं लगेगी मिर्च, ठीक है? देखो दे दो एक मुझे, एक मेरी है, दे देना प्लीज। ओ गाड़ी आ रही। ये देखो भाई बिल्कुल देने का नाम नहीं ले रहा। बाप रे। तो चलो घर चलो, मत दो, चलो घर। 5 रुपए की है, 5 रुपए की। चलो ये 5 रुपए की है, सही में? सही है। तो भाई ये वाली फ्रूटी है 5 रुपए की, तो 5 रुपए की फ्रूटी भी आने लग गई यहाँ पे। तो देखिए भाई कार्तिक जा रहा है फ्रूटी पी के घर, तो अब जाके इसने थोड़ा सा अपने पैर जमीन पे रखे हैं, नहीं तो घर से ना गोद में ही चल रहा है। बाकी चलिए हम भी फ्रूटी पी के चलते हैं घर। अभी घर पे खाना वगैरह भी बनाना है, तो देखते हैं कि भाई लोग कब तक आते हैं। तो भाई साहब हम लोग तो घर पहुँच ही चुके हैं, और पसीना देखो, सिर्फ नीचे दुकान तक ही गए थे, और पसीना जो आई है ना इसके साथ थक चुके हैं हम लोग भाग के। और अभी भी उसका रोना बंद नहीं हुआ, अभी भी वो रोए ही जा रहा है। जब तक इसका पिज़्ज़ा नहीं आया ना ये मानेगा नहीं। तो भाभी ने वैसे कॉल कर दिया कि उसके लिए पिज़्ज़ा ला ही देना, बाकी देखते हैं कि कब तक आता है भाई इसका पिज़्ज़ा। बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा थकान लग गई, पसीना तो आप लोग देख ही सकते हो पूरा भाई, इतनी ज़्यादा थक लग गई क्या ही बोले। अब जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं मिलजुल के, फिर जल्दी काम निपट जाएगा। भाई साहब इसने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है ना कि क्या ही बोले। इसकी जो पिज़्ज़ा की रट है ना ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। क्या तुझे? क्या?
अभी भी पिज्जा नहीं छोड़ेगा तो? भाई इसने तो दिमाग ख़राब कर दिया। वैसे ही सर दर्द होने लग गया और ये ऊपर से और ज़्यादा लगा हुआ पिज़्ज़ा खाना। बार बार यहाँ देख रहा अपने पापा लोगों को। कुछ नहीं, परेशान कर रहा। क्या करना है देखना वहाँ। हे प्रभु, क्या करें इस लड़के का, क्या करें। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है ना। जब से भाई लोग गए होंगे ना तब से हम इसी के पीछे लगे हुए हैं, इसके पिज़्ज़ा और इसके पीछे। भाई गॉड, इसीलिए यही रीज़न है मेरा मेन वीडियो ना बनाने का। क्योंकि अगर वीडियो में आप देखोगे तो यही दिखेगा। क्या पिज़्ज़ा आ रहा है बेटा, देखो इसको आ रहा है। ये देखो मेरी चारों तरफ ऐसे घूम रहा है कि पिज़्ज़ा नहीं आ रहा, गोल गोल घूमे जा रहा। शायद ऐसे घूम के ना इसको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। मुझे तो सीधे चक्कर आ रहा है। भाई ने तो दिया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इसके चक्कर में वीडियो भी नहीं बन पाई। अब अंदर देखते हैं कि भाभी क्या बना रही है खाने में। ये देखो मैं अंदर आई तो ये भी अंदर आ गया। बाकी यहाँ भाभी लगी है खाना बनाने पे। और भाभी क्या बना रहे खाने में? क्या बना रहे खाने में? कद्दू रोटी। तो यहाँ पे घर के कद्दू की सब्जी बन रही है, साथ साथ में वीडियो भी चल रहा है। और यहाँ पे इसका पिज़्ज़ा की रट भी लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने। बाप रे, ये देखो से। तो इसके लिए आप बिल्ली लगा देते हैं फ़ोन पे, वो देखेगा तो चुप हो जाएगा। फिर नहीं, चल बिल्ली लगाते बिल्ली। तो चलो भाई अब जल्दी से कुछ काम करते हैं और इसको कहीं व्यस्त करते हैं किन्हीं और चीज़ों में। तो भाई रात के 8:30 बज चुके हैं और कार्तिक ने इतनी खोपड़ी खराब कर दिया ना पिज़्ज़ा के नाम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए अब घर का ही पिज़्ज़ा बनाते हैं। वैसे पिज़्ज़ा नहीं है वो, मैंने उसको एक दिन बेवकूफ़ बनाया था पराठे का नाम लेके पिज़्ज़ा। तो वो तब से उसको पिज़्ज़ा समझता है। तो मैंने उसने बोला कि बुआ पिज़्ज़ा बना दे। अब मैंने ना सूजी और आलू का मिक्स पराठा बनाया है, तो वो अभी यहाँ पे बन रहा है। तो ये है सूजी, ये हाँ ये। तो ये वैसे सूजी को पीस के और उसमें दही और आलू को पीस के बनाती हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा भी होता है और इसका जो दिखता है ना ये थोड़ा पिज़्ज़ा जैसा भी दिखता है, तो इसलिए उसको वो पिज़्ज़ा ही लगता है। तो अब जब ये बन जाएगा ना तो वो खुश हो जाएगा कि और इसका टेस्ट भी काफ़ी चीज़ी होता है। हाँ, तो ये हेल्दी भी है बच्चे के लिए, मतलब खा सकता है, हेल्दी है खाना। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ना मैदा वगैरह नहीं है। अब देखते हैं उसको, जरा चुप कर आते हैं। और मेरे तो सर दर्द हो गया ना, मैं भाभी से कह रही कि मुझे दवाई दे दो पहले, क्योंकि बस की नहीं है थोड़ा हल्ला सुनने की ना। तो चलिए भैया हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे। पिज़्ज़ा नहीं मतलब सूजी का जो ये मैंने बैटर बना रखा है यहाँ पे, तो ये सूजी का पराठा है। तो चलिए जल्दी से उसको दे देते हैं। अरे भाई ये तो थोड़ा सा नीचे से जल चुका है, पर कोई बात नहीं। तो चलो भाई ये पराठे के नाम पे जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया है तो इसको दे देते हैं कार्तिक को। और वो यहाँ अंदर मेरा वेट कर रहा है। आहा, काकू का पिज़्ज़ा, मेरे गागा का पिज़्ज़ा। मेरे काकू का है ना पिज़्ज़ा? गम है अभी? हाँ मैंने अभी बनाया ना। बिल्ली नहीं आ रहा है, रुक जाओ बिल्ली निकालूंगा मैं। हेलो। तो ये देखो भाई अभी खुश हो चुका है काकू बेबी। आप खुश हो गए पिज़्ज़ा पाके? हाँ तो लो खा लो पिज़्ज़ा, खा लो। जलना नहीं है, ठंडा ठंडा करके खाना, ठीक है ठंडा ठंडा। तो चलिए भाई फाइनली ये थोड़ा चुप हो चुका है पिज़्ज़ा देख के, तो अभी अपना पिज़्ज़ा खा रहा है। गागा बेबी खा लो पिज़्ज़ा, ठीक है, बाय बाय। ठीक है बाय। और अब सोच रहे हम लोग कि आगे टाइम से ऐसे ही रो रहा है वो, तब दिमाग में क्यों नहीं आया। अभी मुझे जैसे ही याद आया तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ उसके लिए। क्यों भाभी हैं, आगे टाइम से ध्यान ही नहीं आया ना। हाँ तो चलो भाई एक पिज़्ज़ा क्या बोलूँ, पर एक पराठा मैंने मम्मी को भी दे दिया टेस्ट करने के लिए कि बता कैसा है। तो ये रेसिपी मैंने फेसबुक से सीखी थी। माँ खा के देख कैसा हो रहा, अच्छा हो रहा। तो भाई मम्मी को भी ये अच्छा लगा। और दिखने में भी ना ये ऊपर की जो लेयर है ना पिज़्ज़ा के जैसे ही दिखती है, पर ये है पिज़्ज़ा नहीं है। ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगी, अगर उसने सुन लिया तो खाएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से खा रहा है तो उसको अंदर खाने ही देते हैं। बाकी भाई ये देखिए अभी का नज़ारा ऐसे है और छोटे छोटे जो जीव है ना वो भी आवाज़ कर रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ से मौसम भी साफ़ हो रखा है, तो पेड़ के पीछे यहाँ देखें तो यहाँ चंद्रमा भी दिखाई दे रही है, ये देखो ठीक सामने। और चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, तो क्या पता रात के टाइम पे बारिश हो। अभी तो भाई ठीक ही है, मौसम बढ़िया हो रखा है।
और सभी लोग बाहर आ गए बैठने के लिए, क्योंकि बाहर ना अंदर से थोड़ा ठंडा है, इसलिए हम भी थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। अब 9 बजे तक भैया लोगों का वेट करते हैं और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे। अभी तो शायद वो अपना ही काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं, इस गर्मी को हटाते हैं ज़रा, जो गर्मी अंदर से अभी किचन से होते हुए आ रही है। तो चलो भाई, कार्तिक को पराठे इतने पसंद आ गए हैं और हमने गलती से एक खा लिया, वो कह रहा कि और दो, लेकिन इतने में भैया ने पिज़्ज़ा जो मंगाया था वो भी आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं बनाते हैं, फिर दोबारा उसी को दे देंगे एक पीस। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसा ना, जैसे बच्चे अगर दोबारा मांगे उस चीज़ को और ना हो। तो चलो जल्दी से चलते हैं जब तक वो चुप हो रखा है। तो चले भाई, नीचे से पिज़्ज़ा भी ला दिया है और आज देखो एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री मिला, मतलब हमें दो। आज फ्राइडे है ना, तो यहाँ पे जो 7 चीज़ पिज़्ज़ा है करके, तो वहाँ पे फ्राइडे के दिन एक के साथ एक फ्री में मिलता है। तो चलिए चलते हैं, कार्तिक भी खुश हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसकी खुशी का कोई राज ही नहीं है अभी। काकू कैसा लगा? खाना है? अभी भी खाया था ना आपने पिज्जा, अभी फिर से खाओगे ना? ये देखो भाई, खुश हो गया। अब ये रेंगने लग गया कि कहाँ से देखूं मैं पिज्जा। क्या है? कैसा है? अच्छा है, तो चलो खाओ फिर। और यहाँ देखो, ये लार्ज साइज का पिज्जा है कि मीडियम है अभी? तो भाई ये मीडियम साइज के 2 पिज्जा आ रखे हैं। तो चलिए खाते हैं इसको, मज़े लेते हैं पिज़्ज़ा के। तो चलिए भाई, रात के 10:30 बज चुके हैं और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, भाई लोगों ने भी खा ही लिया है, तो वो आराम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। जितना भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया है, ज़्यादा तो नहीं बना पाई। कार्तिक के साथ में आप सभी लोगों ने देख ही लिया था कि कितना परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।